यूएसएड ने पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ 64 लाख की इमदाद का ऐलान कर दिया। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड आइजोबेल कॉलमैन के मुताबिक इमदाद 2 करोड़ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख मुतासरीन शदीद मुतासर। प्लान इनका ये है कि इलेक्शन जब भी होने हैं इमरान खान को तब कैद तनाई में रखना है और किसी से मिलने भी नहीं देना कि वो हिदायत भी ना दे सकेंगे पार्टी को क्या करना है। पार्टी को बैन करना बज़ाहिर जो भी बचा कुचा रह जाएगा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इंडिया यूएस रिलेशनशिप क्या है और उस रिलेशनशिप के दरमियान वजह जो है क्या है, व्हाट इज द जो नेक्सस है वो क्या बनता है, व्हाई दिस रिलेशनशिप इज डेवलपिंग। कश्मीर के हवाले से तो पिछले दिनों ही एक न्यूज़ आई थी, तो इंडिया ने कहा था कि हमने अपनी ज़्यादातर आर्मी जो है वो कश्मीर से विड्रॉ करवा ली हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका का एक बार फिर से दोगला चेहरा सामने आ गया है। भारत के ऐतराज के बावजूद भी अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैलाब के नाम पर $1.64 देने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनमें तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो सारी हिंदुस्तान के दरमियान ये जो एक पीरियड चल रहा है इसकी वजह जो है वो चीन है जी। अब अगर किसी को ये गलतफहमी है कि अमरीकियों को अचानक हिंदुस्तान से कोई प्यार हो गया तो उसको वो गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है और जिस तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है उसकी वजह जो है वो चीन है। अब ये चीज़ जो है ये इसको आप थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जो सुपर पावर्स होती हैं या अंपायर्स होते हैं, एंड एज वी स्पीक इस वक्त दुनिया में जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज एन अंपायर। तो अंपायर के जो मफादात होते हैं वो कोई ज़ाती जज्बाती रिश्तों के साथ नहीं होते कि हमें इंडिया अच्छा लग गया या पाकिस्तान अच्छा लग गया या ईरान अच्छा लग गया, बल्कि वो उनके एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं और जो ज़रूरियात होती हैं उन पे बेस करते हैं। इसको अगर आप दूसरे अंदाज में ज़रा जो है फ्लिप करके देखें तो तकरीबन 1950 से लेके 50s के शुरू से लेके तो 75 तक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 85 तक भी, चूँकि बाद में अफगान इशू की वजह से वो सिचुएशन दोबारा रिवाइव हो गई थी, पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात रहे हैं उन पे अगर आप गहराई से नज़र डालें तो इससे करीब ताल्लुकात हो ही कोई नहीं सकते। अयूब खान जैसे डिक्टेटर को उन्होंने जो वो बगैर छत वाली गाड़ी होती है उसमें खड़े करा के, क्या कहते हैं उस गाड़ी को, रूफ के बगैर जो जिसका रूफ हट जाता है, तो उसको वाशिंगटन में घुमाया जहाँ पे सड़कों पे लोग जो है वो झंडियाँ लेके खड़े थे, एक रथलेस किस्म के डिक्टेटर के लिए जिसने पाकिस्तान के अवाम को इस तरीके से दबाया और कुचला हुआ था। और वो आखिर में इस हद तक पहुंच गया था कि उसमें फातिमा जना जैसे शख्स को भी जो है वो अरेस्ट करने के बारे में एक दफ़ा मनसूबा बना दिया था, जिसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सर उठाने से पहले ही कुचल दिया था। उससे आगे आप चले जाएं तो जनरल ज़ियाउल हक जैसा शख्स जिससे जो है वो इंटरनेशनल लीडरशिप जो है वेस्टर्न वो हाथ मिलाना अपनी तौहीन समझते थे। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक डिक्टेटर था, बस बल्कि इसलिए कि उसने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है एक फेक जाली केस में जो है वो फांसी चढ़ा दिया था और उसने जो है वो पाकिस्तान का लैंडस्केप ही बदल के रख दिया था। आगे जाएं आप जनरल मुशर्रफ का, जिससे खुद क्लिंटन ने हाथ ना मिलाने के लिए क्या क्या जतन किए थे कि मुझे इसे हाथ ना मिलाने पड़े, और फिर उसके ताल्लुकात क्या हुए। तो अब इसमें पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी रही कि जी अमेरिका को हमारा दोस्त है। हम उस वक्त भी लिखते थे और कहते थे कि भाई अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, आप अमेरिका की क्लाइंट स्टेट हैं, आपने अपने आप को उसके चरणों में ढेर कर दिया है
और वो आपको यूज कर रहा है, और वो जिस वक्त उसके ये मफादात हैं पूरे हो जाएंगे, और मफादात क्या थे कि सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने जो है फुट सोल्जर तैयार करने हैं साउथ एशिया में, तो आपके पास चूंकि ट्रेंड किस्म के फुट सोल्जर हैं और आपने खुद लिस्ट बना के दी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने खुद लिस्ट बना के दी कि हमारे पास 90,000 फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन हुई थ्रू मिलिट्री सेक्रेटरी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1947 और 48 के दरमियान की, तो उन्होंने लिस्ट बना के दी कि ये हमारे पास 90,000 ट्रेंड किस्म का जो है फौजी हैं, जिनको हम विदाउट एनी नोटिस मशरक वस्ता के किसी भी इलाके में जो है वो तैनात कर सकते हैं अमरीकी इंटरेस्ट को लिए फाइट करने के लिए। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपने आप को अमेरिका के यहाँ गिरव रखा, तो उनको ये गलतफहमी हुई कि हमारा कोई ताल्लुक है, हालांकि वो ताल्लुक सिर्फ ये क्लाइंट स्टेट का था। और उस वक्त जो है वो बाकायदा अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अगर हम एक अमेरिकी सोल्जर को यहाँ से मिडल ईस्ट में भेजते हैं तो उस पे 40,000 कम अज कम डॉलर जो है हमारा सालाना खर्चा आता है, और यही काम हम $1 दे के किसी से करा सकते हैं। तो उसका इशारा जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर की तरफ था। तो हम ये कहते थे कि आप इस मुगालते में ना पड़ें कि अमेरिका आपका दोस्त है, आपको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका अपने मफादात के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। सेम इज द स्टोरी विद इंडिया। अब हम इस सब को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया का प्रोफाइल बहुत बुलंद हुआ, और हमें खुशी है क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में और अपने खित्ते के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी रेस और एथनिसिटी के बारे में सोचते हैं। तो उस हवाले से हमें ये अच्छा लगता है कि कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है और वो अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है, जो कि हम लोगों को इग्नोर किया गया सदियों तक। इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं और जगह हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम साथ में इस पे भी जोर देते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉन अलाइन मूवमेंट की रही है पॉलिसी, कि जिसके तहत जो है वो ये तय किया गया था कि हमने किसी भी इंटरनेशनल पावर का फुट सोल्जर नहीं बनना। ओके, आई गेस के मेरे नॉलेज से ये न्यूज़ नहीं गुजरी है, बट मेरा नहीं ख्याल, अगर उन्होंने हटा भी लिया तो फिर तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो ख़त्म नहीं हुआ आपका कश्मीर के साथ। तो उनकी वो जो अपने रिसोर्सेज को वो जो यूज़ कर रहे हैं अपने बॉर्डर पे, तो वो तो स्टिल वहीं पे ही है। सो आई गेस के ये एलिगेशन नहीं बनता है इंडिया की। आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया है कि हम अमेरिका से आर्म ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। उसके बारे में खास नॉलेज नहीं है मुझे। जो मैं ये कहूँगा कि हमें चाहिए हम सीखें यूरोप के साथ। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, अलायंस कर लिया, सारी स्टेट्स आज सारी इकट्ठी रह रही हैं, इकट्ठे काम है, एक यूनियन के ऊपर इकट्ठे के आप लैंड हो जहीं भी जा सकते हैं आप। वाई नॉट वी लर्न फ्रॉम दैट। और हम सारे बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो गया, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, सारे एक यूनाइटेड अपनी यूनिक किंगडम बना लेते। आप ट्रेड करें, आप अपना एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। आपने इतना बजट लगाना है, आपका यूएस कह रहा हूँ, आपका इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का इतना बजट जाता है आपके डिफेंस के ऊपर। आप इतनी जानें दे रहे हैं, आपका इतने इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। तो वाई नॉट हम वो चीज़ें बचाएं, हम वो अपने रिसोर्सेज बचाएं, अपने मुल्क के अंदर इकॉनमी बढ़ाएं। आपने जो ये आर्म फोर्सेज देनी है, इससे अच्छा आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लें, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ें, उसको कुछ आप बेनिफिट्स दें, उसको ग्रो करें। हमें चाहिए कि हम यूरोप से सीखें, हम इसको फ्री करें, बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें अपने। कितने साल हो गए हमें लड़ते हुए, ख़त्म करें, अपने ट्रेड बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी बढ़ाएं। अब वॉर जो है ट्रेड अब आर्म से नहीं होगी, अब होगी इकॉनमी से। चाइना और यूएस की वॉर हो रही है, हमें पता है, लेकिन वो आर्म से नहीं कर रहे, वो इकॉनमी से कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी इकॉनमी के साथ कर रहे हैं। हमें चाहिए इसको ख़त्म करें, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, और अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ख़त्म करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए, असले की ट्रेड ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री आपको टेक्नोलॉजी दे रही है तो इस पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है कैसी। देखें, एटम बॉम्ब भी एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। आप मेरे ख्याल से जाके नॉर्थ कोरिया को दे दें, आप जाके साउथ कोरिया को दे दें, जिस मर्जी को दे दें, टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, नॉलेज और जो आपकी टेक्नोलॉजी है किसी गंदे हाथ में लग जाए तो गलत हो सकता है काम। आपको मैं कोट है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत बड़ी कोट है, मेरी मोटिवेशन है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर पावर है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो चीज़, कहाँ नहीं जा रही।
तो दोस्तों अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। भारत के ऐतराज़ के बावजूद भी अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाहे वो F-16 की सर्विस के लिए हो या फिर सैलाब के नाम पर पाकिस्तान को लगातार डॉलर दे रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़े। यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान अमेरिका करता चला जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत को खड़ा करना चाहता है। यही मकसद है अमेरिका का, वरना अमेरिका का भारत से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि उसके बावजूद भी अमेरिका अभी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा से डॉलर दिए हैं और अब भी देने का सिलसिला जारी है। भारत ने कई बार ऐतराज़ भी जाहिर किया है, उसके बावजूद भी अमेरिकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं, बरकत करते चले जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान सारे पैसे आतंकवाद पर खर्च कर देता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।